पहले केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और उसके बाद रवींद्र जडेजा ने सेंचुरी लगाया। वेस्टइंडीज की टीम को दूसरे दिन ही मुकाबले में पीछे कराया और मैच को हराया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। जिस तरीके की बल्लेबाजी पूरी इंडियन टीम की लाइनअप ने किया है, हम दूसरे दिन ही यह सुनिश्चित कर चुके हैं कि टीम इंडिया अब इस मुकाबले को गंवाने वाली नहीं है। पहले इनिंग में जिस तरीके से हमने वेस्टइंडीज को केवल और केवल 162 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और उसका पीछा करने उतरे हम लोग, अभी उनसे 286 रनों के लीड पर भी हैं, यानी तकरीबन हम उनसे 300 रनों की लीड पर भी हैं और अभी हमारे हाथ में 5 बड़े विकेट भी बचे हुए हैं, यानी हमारे हाथ में 5 बड़े विकेट भी हैं और अभी हमारे पास एक बड़ा और विशाल का स्कोर बनाने का मौका भी है। लेकिन उससे पहले अगर मैं बातें करूं, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा, ये 3 ऐसे पिलर्स हैं जिन पे इस समय भारतीय टीम पूरी की पूरी रुकी हुई है। हालांकि ये तीनों बल्लेबाज काफी ज्यादा अनुभवी हैं। बातें करूं मैं केएल राहुल की, तो उन्होंने एक शानदार पारी खेली, 197 रनों पर 100 रनों की पारी खेली। तकरीबन 9 सालों के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और साल 2016 था जब उन्होंने अपने घर पर कोई सेंचुरी लगाया था। उसके बाद तकरीबन 9 साल बीत जाते हैं, 33 पारियां बीत जाती हैं, लेकिन वो शतक नहीं आता और फाइनली उस शतक का जो सूखा था वो अब जाकर अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खत्म हुआ। वहीं पर ध्रुव जुरैल जो 188 रन भारतीय टीम का होने के बाद आए थे, ऐसा विकेटकीपर बल्लेबाज खेल रहे थे और ये हमेशा ऋषभ पंत की साइडों में खेलते हैं। लेकिन साइडों में रहने के बाद भी ये सितारा इतना तेजी से चमका है कि आज पूरे भारत में नहीं बल्कि आज पूरे दुनिया में इसने अपने नाम को किया है। ध्रुव जुरैल जो ऋषभ पंत के साइडों में रहते हैं, हमेशा एज अ सेकेंड विकेट कीपर चॉइस बैट्समैन रहते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया के टूर पर साथ रहते हैं, पूरे न्यूजीलैंड के टूर पर साथ रहते हैं, पूरे इंग्लैंड के टूर में साथ रहते हैं टीम इंडिया के। यानी टीम इंडिया में बाकी सारे बैट्समैन, बाकी सारे गेंदबाज, बाकी सारे प्लेयर चेंज हो रहे थे, लेकिन नहीं चेंज हो रहे थे तो ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत। लेकिन ऋषभ पंत के होने की वजह से ध्रुव जुरैल को मौका नहीं मिल रहा था और अब जब ऋषभ पंत पैर की चोट के कारण से 2 से 2.5 महीनों के लिए बाहर होते हैं तो ये बढ़िया मौका मिलता है, यानी ये बेहतरीन मौका मिलता है ध्रुव जुरैल को और उस मौके को ध्रुव जुरैल ने दोनों हाथों से भुनाया है और एक बार फिर से बड़ा शतक लगाया। 210 गेंदें खेलते हैं, 125 रनों की पारी बनाते हैं और अपने इस बल्लेबाजी से टीम इंडिया को दूसरे दिन ही जीत दिलाते हैं। वहीं पर बातें करूं मैं रवींद्र जडेजा के बारे में, 176 गेंदें खेलते हैं, 104 रन बनाते हैं और अभी भी नॉट आउट स्ट्राइक पर रह जाते हैं। यानी दूसरे दिन की समाप्ति के बाद अभी भी जो रवींद्र जडेजा हैं वो अभी नॉट आउट हैं, वो स्ट्राइक पर बने हुए हैं। आई होप कि जिस तरीके की पारी उन्होंने दूसरे दिन खेली उसी तरीके की पारी जो है वो कुछ कंटिन्यू करे तीसरे दिन पर भी और टीम इंडिया जो 300 रनों की लीड के पास पहुंच रही है, तकरीबन उस लीड को 400 450 तक ले जाए, ताकि जब जब वेस्टइंडीज दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए तो हम वेस्टइंडीज टीम को एकदम धाराशाही कर दे, उतने रन बनाने ही ना दे और हम इस मुकाबले को एक इनिंग और उससे ज्यादा मार्जिन से जीते। कहीं ना कहीं यही हमारे माइंड में चलना भी चाहिए। ये सारी चीजें होने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई है उसी माइंड को उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है। खैर, अगर मैं बातें करूं तो पिछले 7 मुकाबलों में रवींद्र जडेजा बिल्कुल फिनोमिनल फॉर्म में रहे हैं। 82 की एवरेज से साथ उन्होंने समथिंग 700 रन बना दिए हैं, 550 लगाई है और 2 सेंचुरी लगाई है। यानी 7 मुकाबलों में 7 बड़ी पारी खेली है और उन्होंने टीम इंडिया के लिए क्रूशियल रन भी बनाए हैं। अभी बातें करूं मैं तो टेस्ट में ऑलराउंडरों पे तो रवींद्र जडेजा ऑन टॉप हैं और तकरीबन 1600-1700 दिनों से उनका ये रिकॉर्ड कोई तोड़ भी नहीं पाया है और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई तोड़ पाएगा।